मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। डरने वालों को मिलता कुछ भी नहीं जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो चलिए देखिए, आप नदियों का दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको जानने की ये इच्छा होगा कि ये जो नदियां हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकल के किधर की ओर जाती है। चलिए, तो हम लोग उस रास्ते को, उस सफर को तय करते हैं जिधर से वो नदी निकलेगी और कहाँ आके खत्म होगी। तो देखिए, जहां से नदियां निकलती है उसको हम लोग कहते हैं उद्गम स्थल। ठीक है, तो देखिए ये नदी के बारे में हम लोग जानेंगे, और जहां पे जाके खत्म होगी उसको हम लोग बोलते हैं मुहाना। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती कहाँ से है। निकलने का मतलब आपका हो गया कि उद्गम स्थल इसका कहाँ है। तो देखिए, इसका जो उद्गम स्थल है ये है चैन यूंग डुंग। देखिए, चैन यूंग डुंग हिमानी। ठीक है, चैन यूंग डुंग हिमानी। ये कहाँ है? मानसरोवर झील में। कहाँ है? मानसरोवर झील में। तो यहां से ये नदी निकलती है। कहां से निकलती है? चैन यूंग डुंग हिमानी से, जो मानसरोवर झील में स्थित है। ठीक है, तो यहां से ये नदी निकली। इसके बाद इसका यदि हम लोग को कुछ और जानकारी जानना है तो देखिए, पहले नदी का सवारी कराते हैं आपको, कहां से नदी जाएगी और कहां पे खत्म होगी। तो देखिए, यहाँ है, यदि यहाँ आपका है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है। एक नदियां इधर की ओर जो चली जाती है, ये नदी सिंधु नदी कहलाती है। ठीक है, जो जाके अरब सागर में अपना पानी को गिराती है, मतलब अपना मुहाना कहाँ है उसका? अरब सागर। ठीक है, इसके बाद एक नदी इधर से निकलती है, ये नदी कहलाती है सतलज नदी, जो अंतिम में जाके फिर यही नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई सतलज नदी। और आपका तीसरा नदी यहीं से निकलती है, जो कि कहां से? चैन यूंग डुंग हिमानी से निकलती है। तो देखिए, यहां से ये नदी निकली, फिर ये इसी तरह समांतर भारत के बहेगी और बहते बहते देखिए यहां से ये घुसेगी भारत। तो यहाँ जो घुसेगी ये, तो ये हम लोग का जो राज्य है, इस राज्य को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है, यहाँ से एक नदी क्या करती है, जहां से घुसती है उस जगह से एक दर्रा बना देती है। इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा। यही इसी दर्रे से जो हमारा कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती है, मतलब भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में प्रवेश करने के बाद देखिए, ये जो है यहाँ से ये जो यांग याप दर्रा है, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम नामचा बारवा। नामचा बारवा, ये पहाड़ी का नाम है। इस पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी से इस पे जहां काट के जो दर्रा बनाती है उसको बोलते हैं यांग्याप दर्रा। यहां से देखेंगे तो ये यू टर्न लेती है। देखिए, यू के जैसा शेप बनाती है, इसीलिए यहां से ये नदी यू टर्न लेके फिर अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये असम में घुस जाती है। तो देखिए, ये असम में घुसी। जैसे असम में घुसती है, असम में घुसने के बाद यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहाँ पे बनाती है। नदी द्वीप आप समझ गए होंगे, द्वीप उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में जमीन हो। ठीक है, बीच में यदि जमीन हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। ठीक है, और यहाँ पे एक नदी द्वीप बनाती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नदी द्वारा बनाया गया द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पे ही आपका द्वीप बनता है। इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, माजुली द्वीप। ठीक है, अब ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऐसे असम में आते हुए फिर ये प्रवेश कर जाती है किसमें?
बांग्लादेश। देखिए ये है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में यहाँ से घुस जाती है और बांग्लादेश में आने के बाद इधर से जो उत्तराखंड से जो एक नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, जिसको हम लोग गंगा नदी बोलते हैं, जो यूपी होते हुए बिहार होते हुए ये झारखंड को छूते हुए ये कहाँ वेस्ट बंगाल में घुस जाती है। और वेस्ट बंगाल में घुसने के बाद ये कौन सा नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये थी गंगा नदी। गंगा नदी जब मिलती है ब्रह्मपुत्र से तो यहाँ पे देखिए इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, इसके बाद जैसे थोड़ा सा आगे निकलती है ये नदी, इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम रहता है बराक नदी। अब बराक नदी से जैसे ये नदी मिलती है इसका नाम फिर से यहाँ बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है मेघना। तो देखिए इसके बाद ये नदी कहाँ जाके ये यहाँ पे आपका है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। तो बोल सकते हैं कि इसका मुहाना कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना हो गया। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं, मानसरोवर झील से निकलते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेके यांग्याप दर्रे से घुसती है। यांग्याप दर्रे से घुसने के बाद ये माजुली द्वीप आसाम में बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद ये आगे आते हुए फिर ये कहाँ आसाम से बांग्लादेश में जैसे ही घुसती है, इस नदी का नाम पहले यमुना रहता है, याद जमुना, सॉरी इसका नाम क्या रहता है? जमुना, याद रखिएगा, यमुना नहीं, यमुना गंगा की सहायक नदी है, यहाँ नाम रहता है इसका जमुना। उसके बाद जैसे ही गंगा नदी से मिलती है इसका नाम पद्मा। पद्मा से आगे जैसे मिलती है बराक नदी से तो इसका नाम मेघना। तो इस तरह करके इसका नाम जगह जगह पे बदलाव होता रहता है, इसका नामकरण अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ जो तिब्बत है तो तिब्बत में इसका नाम रहता है सांगपो, इसका नाम रहता है सांगपो। तो यही ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम हुआ आपका सांगपो। ठीक है, इसके बाद यहां से जैसे आगे आया तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जैसे आती है तो यहाँ से एक नदी इसके साथ मिलती है जिसका नाम रहता है दिहांग नदी। इसी के वजह से इस नदी का भी नाम दिहांग नदी पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग। ठीक है, तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है। जैसे ही ये आसाम में घुसती है आसाम में फिर इसका नाम बदल जाता है। तो आसाम में इसका नाम क्या होगा? तो आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए यहीं से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ठीक, इसके बाद जैसे ही ये नदी आगे की ओर आती है, आगे की ओर जैसे यहाँ कहाँ बांग्लादेश में घुसती है इसका नाम जमुना। उसके बाद जैसे गंगा से मिलती है पद्मा, और जैसे ये मुहाने पे मिलती मुहाने से पहले जिससे मिलती है बराक नदी से तो उसका नाम मेघना पड़ जाता है। और जाके ये अपना अंतिम में अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है जिसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये नदी दो चीज बनाती है विश्व का सबसे बड़ा, एक तो हो गया माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और दूसरा आपका हो गया कौन सा? आपका हो गया डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के बनाती है। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का नहीं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। और विश्व का यदि डेल्टा बोलेंगे सबसे बड़ा तो वो आपका नील नदी बनाती है जो आपको हम कल बताए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारियां जानते हैं। तो देखिए इसका क्या क्या है। देखिए सबसे पहले इसका यदि हम लोग को लंबाई जानना है तो देखिए ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका लंबाई है वो लंबाई आपका हो गया 2900 किलोमीटर लगभग है। कितना है? 2900 किलोमीटर लगभग है इसका लंबाई। ठीक है, यदि बोला जाए कि केवल भारत में कितनी बहती है, मतलब यहां से लेके यहाँ तक यही हुआ भारत में, तो भारत में ज्यादा दूर तक नहीं बहती है, 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। नहीं तो यही सबसे लंबी नदी होती भारत की यदि भारत में पूरा बह रही होती। तो देखिए ये भी जानने का चीज है। देखिए गंगा जो है, गंगा का यदि लंबाई बोला जाए तो ये 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा, जो कि इससे बहुत कम है। लेकिन गंगा नदी हम लोग का भारत का सबसे लंबी नदी इसलिए है क्योंकि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी ये पूरी भारत में नहीं बहती है, ये दूसरे जगह बहती है। किधर बहती है? ये आपका तिब्बत में बहती है, फिर आपका बांग्लादेश में बहती है। इसीलिए तो भारत में ये बहती है 916 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसका मुहाना कहाँ? मुहाना मतलब हो गया पानी कहाँ अपना निकालती है, तो पानी ये हो गया कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की
खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। ये हो गया इसका मुहाना। तो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो बोल सकते हैं यांग्याप दर्रे से करती है। ठीक है, यांग्याप दर्रे अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद सहायक नदियां इसका बोला जाए तो इसका बहुत सारे सहायक नदियां ऐसे। इसका यदि हम लोग जो मुख्य सहायक नदियां यदि बोलेंगे तो हो गया एक दिहांग, एक दूसरा हो गया दिबांग। ठीक है, उसके बाद हो गया इसका तीस्ता, फिर हो गया सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी हो गया। ठीक है, तो इतना इसका मेन नदियां हो गया जो इससे आके इसका जो सहायक नदियां हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका स्थान स्थान पे नाम क्या होता है। तो देखिए आपको हम बता चुके हैं, बस यहाँ पे हम लोग को लिख देना है। क्या है? तिब्बत। तिब्बत में इसका नाम सांगपो। ठीक है, सांगपो इसका तिब्बत में नाम हो गया। अरुणाचल प्रदेश में यदि बोले तो दिहांग। ठीक है, यदि इसके बाद आसाम में बोले तो यहीं पे इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके बाद आते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। और लास्ट मुहाने से पहले इसका नाम पड़ जाता है क्या? मेघना। तो देखिए ये सब नाम हो गया इसका। तो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरा कंप्लीट। तो देख सकते हैं कि हम लोग पिछला वीडियो में बताए थे गंगा नदी तंत्र, तो इस बार हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए तो इतना कम से कम हम लोग को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका 10th का कोई एग्जाम हो, 10th का एग्जाम में जो नदियां वाला जो चैप्टर है उसमें ये सब आप आराम से इतना जान लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज हमको मोटिवेट कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम और मोटिवेट हो तो उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू।